ये बात अब किसी से छुपी नहीं है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सिर्फ स्पाइडरमैन की ही मूवी नहीं बल्कि म्यूटेंट्स का एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन भी था एमसीयू में, जहां अभी तक बस म्यूटेंट को टीज ही किया गया था या फिर उनका फॉर्मली मेंशन भी हुआ तो बस सीरीज में, जहां लोगों का उतना ध्यान नहीं हुआ। एंड इट फील्स कि मार्वल डेस्परेटली ट्राई कर रहा है म्यूटेंट्स की सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए, क्योंकि अगर कॉमिक्स को देखो तो म्यूटेंट्स का बाकायदा इतिहास है। From the times of apocalypse of the Pharaoh Age to the tales of world wars from the view of Logan to the present struggle of mutants trying to get their rights in this hell of a world। जहां MCU में तो ऐसी सिचुएशन कहीं मेंशन नहीं की गई है, और क्योंकि एक्समैन की मूवीज जिसकी लोग कदर करते थे और उसे ट्रूली एक्सेप्ट किया था वो एक दशक पहले आई थी, तो MCU के कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि ऑडियंस को एक्समैन से फेमिलियर करवाया जाए ताकि नेक्स्ट सागा, जो कि म्यूटेंट सागा होने वाली है, वो सक्सेसफुल हो सके। एंड फॉर द सेम दे इंट्रोड्यूस 2 म्यूटेंट्स इन द MCU, जीन एंड सारा ग्रे। जहां जीन का कैरेक्टर जिस हिसाब से दिखाया गया है, ऐसा नहीं लगता कि मैं जीन को देख रहा हूँ। जीन सिर्फ तभी अनअपोलोजेटिकली वायलेंस करती है जब उसने किसी अपने को खोया हो, और उसमें भी वो खास ध्यान रखती है कि किसी मासूम को कोई तरीके का खतरा ना हो, until and unless she is possessed by Phoenix Force। तो सोचो अगर जीन अभी इतनी अनहिंज्ड है तो तब क्या होगा जब वो लिटरली फीनिक्स फोर्स से जुड़ जाएगी। और अगर दूसरे म्यूटेंट की बात करें जो कि है सारा ग्रे, तो वो कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करती है और वहाँ भी उसे मेट्सगर जैसे म्यूटेंट हेटर मरवा देते हैं। तो ये प्लॉट कॉमिक्स से ही उठाया गया है, बस फर्क इतना है कि सारा कभी म्यूटेंट नहीं होती बल्कि वो होती है एक आम इंसान। खैर, जीन को याद रखना क्योंकि अभी हम उसकी बात आगे करेंगे, बिकॉज इट्स टाइम टू कुक अगेन। तो जीन सारा को मिलाकर टोटल एमसीयू में अभी तक 5 म्यूटेंट एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें मिस मार्वल, वंडरमैन, नेमोर भी शामिल है। इसके अलावा वांडा खुद में भी एक म्यूटेंट थी, जहां उसकी शक्तियों को माइंड स्टोन ने बस एक्टिवेट किया था। जहां सवाल अब बस ये आ जाता है कि अगर म्यूटेंट्स एमसीयू में है तो वो क्यों है। जहां मुझे ऐसा लगता है कि ठीक कॉमिक्स की तरह ही एमसीयू में भी सेलेस्टियल्स का एक बड़ा रोल होगा म्यूटेंट जीन्स के एग्जिस्टेंस को लेकर। जहां हुआ कुछ ऐसा होगा कि अर्थ के क्रिएशन के वक्त जब टिगामुट का सीड अर्थ में इम्प्लांट किया गया होगा तो उसका एक ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ा होगा अर्थ के प्राइमोर्डियल फॉर्म के बनने में, जहाँ साल दर साल ये सेलेस्टियल इफेक्ट अर्थ के एनवायरनमेंट को हार्श बनाता गया होगा किसी पैथोजन की तरह, जिससे लड़ने के लिए जब ह्यूमंस एग्जिस्टेंस में आए एंड विद एवोल्यूशन उनके अंदर एक्स जीन ने फॉर्मेशन लिया, जिसे हम जानते हैं म्यूटेंट जीन के नाम से। एंड वी ऑल नो कि एनवायरनमेंट का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है जीन को अडेप्टेबल बनाने के लिए। जैसे इक्वेटोरियल रीजन के ह्यूमंस के स्किन में मेलेनिन ज्यादा होता है एंड टुवर्ड द पोल्स मेलेनिन कम होता जाता है। इसी तरह बॉडी के अंदर जो 46 क्रोमोसोम होते हैं उनमें से एक पेयर विद टाइम म्यूटेट करने लगा। और जैसे रियल बायोलॉजी वर्क करती है कि इंसान की बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, एक सोमैटिक और दूसरा जर्मिनल या रिप्रोडक्टिव। जहां जर्मिनल सेल्स में टोटल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं जो किसी का जेंडर से लेकर के उनके बालों और आंखों का कलर तक डिसाइड करती है। इनमें से एक जीन होगा म्यूटेंट जीन, जो कि सिर्फ तभी इफेक्टिव होगा जब दोनों पेरेंट्स में से ये म्यूटेंट जीन्स एक क्रोमोसोमल पेयर का फॉर्मेशन करें, जिसके बाद म्यूटेंट जीन्स स्टैंड बाय मोड पर आ जाएंगे। एंड विद टाइम क्योंकि इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ती गई, इसलिए ये म्यूटेंट जीन्स की स्टैंड बाय कंडीशन बल्क में एग्जिस्ट करने लग गई। एंड क्योंकि म्यूटेंट जीन को स्टैंड बाय से डोमिनेंट रोल में लाना है तो कॉमिक्स की ही तरह कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, जो कि है एडोलसेंस या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कमाला के बैंगल्स, नेमोर का वाइब्रेनियम कॉन्टैक्ट, ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस या फिर एक जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर बाइट। जैसे अगर हम जीन को ही देखें तो आई थिंक उसका म्यूटेंट जीन्स डोमिनेंट होने का सबसे बड़ा रीजन उसकी बहन हो सकती है, जिसने उसे एक ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस दिया अपने वीमैक्स सिचुएशन की, जिससे जीन की पावर एक्टिवेट हो गई। एंड दैट कुड एक्सप्लेन व्हाई म्यूटेंट्स हैव नॉट सरफेस्ड इन द एमसीयू, क्योंकि मैं ये नहीं मान सकता कि एमसीयू में ऑलरेडी म्यूटेंट्स हैं विद देयर पावर्स एक्टिवेटेड, पर वो छुप कर बैठे हैं क्योंकि वो अलग हैं। माई बेस्ट गेस हियर इज म्यूटेंट एग्जिस्ट तो करते हैं एमसीयू में, पर उन सब के जीन्स अभी कहीं ना कहीं रिसेसिव टू स्टैंड बाय पोजीशन में है। एंड अगर कोई मुझसे पूछे कि फिर म्यूटेंट्स कैसे एंट्री लेंगे एमसीयू में, तो आई वुड से जस्ट वन वर्ड, इनकर्जन। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सीक्रेट वॉर्स के बाद यूनिवर्स रिस्टोर होगा, जिसमें एक ग्रैंड लेवल ऑफ एफर्ट लगेगा, जिससे निकलेगी एक ग्रैंड लेवल ऑफ कॉस्मिक सर्ज, जो कि इन म्यूटेंट जीन्स को सुपर चार्ज कर देगी, जिससे एडोलसेंस में आते ही म्यूटेंट जीन्स एक्टिवेटेड हो जाएंगी एंड वी विल गेट द म्यूटेंट्स इन द एमसीयू। जहां मुझे ऐसा भी लगता है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद इन सभी करंट एमसीयू म्यूटेंट्स की स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा, जहां आई प्रेडिक्ट कि जीन ग्रे मेन लीड होगी एक्समैन मूवीज की, क्योंकि इट मेक सेंस ना कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में उसे ऐसा आर्क दिया गया है जहां वो बेसिकली फर्स्ट म्यूटेंट होगी एमसीयू की, जिसने विलेन टू हीरो का सफर तय किया है, और अब वो बाकियों को भी लीड करेगी उस अंधेरे से निकलने में जिसमें कभी वो भी फंसी थी। और जहां तक विलियम मेट्सकर की बात है, तो हराम के जने को अगर फिर इतना भाव मिला तो मैग्नीटो की कसम एमसीयू देखना बंद कर दूंगा।